guys, welcome to my YouTube channel and I am back with another informative video. So in this video, I am going to be talking about the admission process for MBBS abroad or precisely MBBS in Russia. And this video will be extremely helpful for all the NEET aspirants finding an alternative option for MBBS. So MBBS abroad में आपको एडमिशन अगर लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये वीडियो कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड है जो मैंने मेंशन कर रखे हैं अपने पास। जैसे कि पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके पास आपको एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मनी आपके किसी कंसल्टेंट और एजेंट को देना होता है, वो जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में कंफर्म करवा देते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है एडमिशन लेटर। अब बहुत लोगों को डाउट आता है कि एडमिशन लेटर क्या है, इन्विटेशन लेटर क्या है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एडमिशन लेटर एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी से लिखा हुआ आएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन आर यूनिवर्सिटी, और इन्विटेशन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि दिस पर्सन हैज अप्लाइड फॉर आर यूनिवर्सिटी एंड हैज बीन सिलेक्टेड टू कम टू रशिया। सो इन्विटेशन लेटर विल हेल्प यू गेटिंग योर वीजा, और वेयर एज एडमिशन लेटर विल हेल्प यू fight the entrance exam. So coming to the next point, consultant और एजेंट्स। सो ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है बिकॉज बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो बेटर होगा या इस कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं तो बेटर होगा। देखो बात ये है कि कंसल्टेंट वर्क डायरेक्टली अंडर यूनिवर्सिटी एंड एजेंट्स वर्क डायरेक्टली अंडर कंसल्टेंट। सो होगा ये कि अगर आप एजेंट्स के थ्रू आओगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा और गेटिंग सीट इन गवर्नमेंट हॉस्टल और गेटिंग मोर प्रायोरिटी फॉर कमिंग टू योर यूनिवर्सिटी विल बी डिक्रीज। बट अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हो तो यू विल बी डायरेक्टली हेल्ड इन टू द यूनिवर्सिटी पोजिशन। उससे होगा ये कि गवर्नमेंट हॉस्टल के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप जल्दी भी आ सकते हो। अब जो थर्ड स्टेप है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर आपकी फिजिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये सब चेक किए जाते हैं कि आपको किस लेवल तक आते हैं। और बहुत बेसिक एग्जाम होगा, वो 60 या 50% इज द पासिंग। अगर आप क्या आ गए तो हो जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स प्रोवाइड सैम्पल पेपर्स और PYQ फॉर सच एग्जाम्स, जिससे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी में वैलिड होता है। और यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि रशिया के अंदर सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। मेरी जो यूनिवर्सिटी है KSMU, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आफ्टर गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑल यू नीड टू डू इज वेट फॉर योर इन्विटेशन लेटर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्विटेशन लेटर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभार, और बहुत जल्दी भी आ सकता है। दिस पर्टिकुलर ईयर 2024 जितने भी नीट एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने MBBS अब्रॉड को चूज़ किया, उन सबका इन्विटेशन लेटर लेट हो गया आने में। अभी एट प्रेजेंट द डेट इज़ December 4th, और कज़ान के अंदर टोटल आई गेस 70 to 80 स्टूडेंट्स ही आ पाए हैं अभी तक। ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज ब्रिक्स का जो इवेंट था वो कज़ान ने होस्ट किया था। अब उसके बाद में जो इन्विटेशन लेटर है वो आ जाएगा, और जो आपका पासपोर्ट होगा वो आप अपने कंसल्टेंट को सबमिट करोगे। वो इन्विटेशन लेटर के थ्रू रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है दिल्ली के अंदर, वो वहाँ आपका पासपोर्ट सबमिट करेंगे और उस पर इन्विटेशन लेटर की हेल्प से वीज़ा लग करके आएगा। सिंस आपका वीज़ा आ चुका है, आपका इन्विटेशन लेटर आ चुका है और एवरीथिंग इज स्मूथली ऑपरेटेड बाय नाउ, यू हैव टू बुक योर फ्लाइट। मोस्टली होता है ऐसा है कि कंसल्टेंट खुद बुक कर देते हैं और जो फ्लाइट का अमाउंट होता है वो आपसे मांग लेते हैं। बट मेरे केस के अंदर मुझे खुद बुक करनी पड़ी थी। मेरे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको जाना है, ये फ़्लाइट नंबर है, आप इसमें अपनी सीट बुक कर लो। अब उसके बाद जब मैं फ़्लाइट पकड़ के कज़ान आया, साउंड सिमिलर कॉज मैंने ये सेम चीज़ एक्सप्लेन की अपने एक्सपीरियंस वाली वीडियो में, तो डू चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट साइन किया, फिर मैं आइसोलेशन में गया, फिर उसके बाद मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। ये जो स्टेप बता रहा हूँ मैं, आइसोलेशन में जाना और फिर मेडिकल चेकअप कराना, ये गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए मैंडेटरी होता है। और अगर आप इस सब प्रोसेस से जा रहे हो तो यू कैन थिंक कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल सकता है। अब इसके बाद जो फाइनल पॉइंट है ये कि जब क्लासेस चालू हो जाएंगे तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है। यू हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन, जो आपके कंसल्टेंट प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर में। बाकी सारा प्रोसेस आपके कंसल्टेंट संभालते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अब द फाइनल पॉइंट ऑफ द वीडियो इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये पॉइंट ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, कुछ अलग करती हैं, बट जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ये मेजरली रिक्वायर्ड है हर यूनिवर्सिटी का।
फर्स्ट इज योर नीड स्कोर कार्ड। अब ये जो पॉइंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, लाइक बच्चे इंडिया वापस जा करके नेक्स्ट परस्यू करेंगे, एज यू ऑल नो कि 2028 से वी ऑल आर गोइंग टू गिव नेक्स्ट, रेदर हम रशिया से पढ़ रहे हो या इंडिया से पढ़ रहे हो। तो नाउ इट डज नॉट मेक सेंस कि आप अपने ड्रॉप ले लेकर के चांसेस ट्राई करते जाओ कि इंडिया का कॉलेज मिल जाए, बट इंस्टेड आप बाहर आकर के भी कर सकते हो, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का गैप है। अब जो नीट स्कोर कार्ड है उससे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो ताकि आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया जाके एलिजिबल हो जाए आफ्टर क्वालिफाइंग द नेक्स्ट एग्जाम। बट एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, अगर आपको इंडिया में MD नहीं करनी है या आपको मास्टर्स नहीं करनी है तो आप नीट क्वालिफाई नहीं भी होगे तो भी चलेगा, कॉज ऑल यू नीड टू डू इज गेट योर MBBS डिग्री फ्रॉम हियर रशिया। उसके बाद अगर आपको PG रशिया से करनी है, रशिया में सेटल होना है, तो यू कैन फॉलो दिस ऑप्शन। और एल्स अगर आपको AMC देना है, प्लाप देना है, US Assembly देना है, तो ऑल पाथवेज आर ओपन फॉर यू, आप कहीं भी जाकर के दे सकते हो। अगर बस ये होगा कि आपकी जो डिग्री होगी MBBS की वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड इज मैंडेटरी जस्ट टू शो योर आइडेंटिटी कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो, क्या हो। सेम काम पासपोर्ट से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 12th मार्कशीट। अब 12th की जो मार्कशीट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे तो ये सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगी, बट ये मार्कशीट यूनिवर्सिटी जनरली रख लेती हैं आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक। मेरी मार्कशीट अभी ओरिजिनल जो मार्कशीट थी वो डीन ऑफिस में है। और उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, इसी क्राइटेरिया की मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी अपने वीडियो में। 60% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर KSMU। अब आपके 60% है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो यू आर वेलकम। 59 है तो यू कैन ऑप्ट फॉर अदर यूनिवर्सिटीज रेदर देन KSMU। लास्ट पॉइंट इज HIV सर्टिफिकेट। रशिया के अंदर इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट थिंग दे विल आस्क यू कि आपके पास एक HIV का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिना उसके आपका वीज़ा नहीं लग के आएगा। इन्विटेशन लेटर के साथ साथ योर कंसल्टेंट ऑल्सो नीड्स टू प्रोवाइड HIV सर्टिफिकेट टू द एम्बेसी। जब वो हो जाएगा उसके बाद आपका वीज़ा क्लियरेंस हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं दिस विल सम अप माई होल वीडियो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, आपको कैसे आना है, क्या होना है। बट नोट वन थिंग, रजिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा एट द एंड कि जो भी लोग नीट काउंसलिंग तक का वेट करते हैं, किसी के 600 के अब मार्क्स आ गए, वो लोग सोच रहे हैं कि मिल जाएगा कॉलेज, ऑल यू नीड टू डू इज़ आप कुछ 10K 15 मैक्सिमम 15K इज़ द अमाउंट दे ऑल चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कंसल्टेंट्स, आप उनको पे करके रख दीजिए ताकि वो आपका प्रोसेस साइड बाय साइड चालू कर दें। और अगर आपको सीट मिल चुकी है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में देन आस्क योर मनी बैक, इफ दे आर काइंड दे विल गिव यू बैक, और एल्स 15K लॉस इज मस्ट। सो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, तो आप एक बार करा लेना। और MBBS अब्रॉड का एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हो आप अपनी जर्नी के थ्रू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।